हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके सीवीटी एग्ज़ाम जुलाई में होने वाले हैं, तो डिजिट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। उसमें सारी की सारी चीज़ें बताएगी जो आपके सामने लिखी हुई है ना। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो नोटिस पूरा था उसमें से जो इम्पोर्टेंट था, जो आपके काम की चीज़ थी, वो मैंने यहाँ पर पूरा समरी लेके आई हूँ। तो स्किप तो करना ही नहीं है, अधूरी छोड़नी नहीं है, पूरी पूरी देखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अब देखो एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम से पहले तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना आपके पास, तो वो छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेशन आपका क्या होने वाला है, आपका सेशन कौन सा है, कौन कौन से सेशन के स्टूडेंट्स जुलाई में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले सुन लीजिए, 2021 से लेके 2023 वाले स्टूडेंट्स जो हैं, 2023 वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो देंगे किसका, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम। ठीक है, सेकेंड ईयर के ही होंगे, 2023 में तो सेकेंड ईयर के ही होंगे, तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा जुलाई में। और एक सेशन है वो होगा 2022 से लेके 2024 वाला सेशन। इसमें क्या होगा, जिनकी 2 साल की ट्रेड है उनके लिए ये सेशन है 2022 से 2023 वाला। तो उनके लिए ये जो सेशन है उनका होगा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे नहीं, यहीं पे लिख दे रही हूँ ऐसे, शायद ऊपर दिखाई ना दे। तो ये होगा सेकेंड ईयर वालों का एग्ज़ाम। ये वाले सेशन में कौन से सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और इस वाले सेशन में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और जिनकी 1 ही साल की ट्रेड है और 6 महीने की ट्रेड है, तो उनका तो अलग से ही वही सेशन है 2022 से 2023 वाला सेशन, जिनका 6 मंथ या फिर 1 साल की ट्रेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए, सेशन कौन कौन से रहने वाले हैं जिनका एग्ज़ाम जुलाई में होगा। अब आ जाते हैं प्रोफाइल वेरिफिकेशन। अब ये प्रोफाइल वेरिफिकेशन क्या है, ध्यान दीजिए, ट्रेनी वेरिफिकेशन अलग होता है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन अलग होता है। तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन आप समझ लीजिए, जैसे आपकी फ़ोटो हो गई, फ़ोटो बहुत गलत होती है। ठीक है, इधर उधर बहुत लग जाती है, मेरी खुद लग गई थी। ठीक है, मेरी क्लास में 2 अनामिका थी, एक मैं थी, एक और थी, तो उसकी जो फ़ोटो है वो मेरे एडमिट कार्ड में आ गई थी। तो इसी वजह से बहुत गलतियां होती थी, फिर बाद में सुधार होता था, मतलब सुधार भी नहीं होता, सुधार होता था कब, जब आपका रिजल्ट आ जाता था, उसके बाद सुधार होता था। लेकिन अब इसी वजह से प्रोफाइल वेरिफिकेशन होने लगा है, ताकि पहले से ही गलतियां पता चल जाएं और उनको ठीक किया जा सके। जैसे आपकी फ़ोटो हो गई, आपके नाम में मिस्टेक हो गई, आपके फादर नेम में मिस्टेक हो गई, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है, आपको खुद करना है, अपनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन खुद करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो प्रोफाइल वेरिफिकेशन की आपकी डेट क्या है, मैंने सारी की सारी चीज़ें लिख के रखी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, मैं पूरा लिख दूंगी, समझ लीजिए, पूरा लिख दूंगी, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं पूरा इसी वजह से मैंने इतने अच्छे से अरेंज करके लिखा है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो आपका जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन है वो 1 मई से 15 मई के बीच चलेगा। ठीक है, यानी कि आप 1 मई से 15 मई तक आप अपना प्रोफाइल वेरिफिकेशन करवा सकते हो। अब इस डेट के लिए मत रुके रहना कि चलो एक 15 दिन है, आराम से कभी हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। अभी पता चल रहा है तो आप अभी अपना प्रोफाइल वेरिफिकेशन करवा दें, क्योंकि उसके बाद में अगर कुछ गलत होता है, हॉल टिकट में आपके कुछ नाम, फ़ोटो वगैरह कुछ भी गलत होता है, फिर कॉलेज कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। ठीक है, आपको उसी वैसे ही आपकी मार्कशीट आएगी, वैसे ही आपका पूरा सब कुछ होगा, आपका बदला नहीं जाएगा। तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना जरूरी है, इतना आप समझ गए। 1 से 15 मई के बीच आपका प्रोफाइल वेरिफिकेशन होगा, वो आप देख लीजिएगा। कुछ गलत होता है तो आप अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अब बात आती है अटेंडेंस, और या फिर बोल दो सेशनल एग्ज़ाम, सेशनल मार्क्स एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको मार्क्स हैं, या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये मैंने लिखा नहीं है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसके भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। कहाँ से, आपके कॉलेज की तरफ से इसके मार्क्स दिए जाएंगे। 200 का होता है पूरा पूर्णांक। अब इसमें आपकी अटेंडेंस भी देखी जाएगी कि आप कितने उपस्थित रहे पूरी साल, जितना भी आप कॉलेज आए हो, पूरी परसेंटेज देखी जाएगी। 80% से ऊपर बोली जाती है कि 80% अटेंडेंस होनी चाहिए आप लोगों की, उस हिसाब से आपके मार्क्स दिए जाएंगे। ये मार्क्स ना आपकी परसेंटेज
डिसाइड करेगी कि आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी या बेकार बनेगी। क्योंकि 200 में से अगर कॉलेज की तरफ से आपको 100 नंबर इस तरीके के नंबर दे दिए गए तो फिर परसेंटेज बहुत डाउन चली जाएगी। आपका थ्योरी में फिर चाहे जितना ही अच्छे नंबर आप कराओ, चाहे जितने ही आप एम्प्लॉयबिलिटी स्केल में वर्कशॉप कैलकुलेशन इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा कराओ, अगर इसमें आपको 100 नंबर कम दे दिए जाएंगे तो परसेंटेज कितनी गिर जाएगी, बहुत गिर जाएगी। 600 का पूरा पूर्णांक होता है ना, उसमें से 200 का तो यही है केवल। तो आपका जो अटेंडेंस और सेशनल एग्ज़ाम ये आपके देखो मैं कब होंगे आपके, ये होंगे 29 मई से लेके 10 जून तक, ठीक है। 29 मई से, यहाँ पे लिख देती हूँ 29 मई से। तो आपको क्या करना है, इन डेट्स में ना आपको अपने कॉलेज में रहना है ताकि आप जान पाओ, आप उपस्थित रहो उस टाइम, तो टीचर आपको मार्क्स दिखा सकें, आप मतलब एक इम्प्रेशन अलग पड़ेगा ना। तो कॉलेज में आप रहें। 29 मई से 10 जून के बीच में आपकी सेशनल एग्ज़ाम दिए, सेक्शनल मार्क्स दिए जाएंगे, सेशनल मार्क्स दिए जाएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, अटेंडेंस कुछ भी बोल लो, 200 का होता है। उसमें से इन डेटों में आपको वो मार्क्स दिए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। कॉलेज की तरफ से होगा तो आपको कॉलेज में ज़रूर जाना चाहिए इन डेट्स में। इन डेट में मतलब ये नहीं कि 29 को और 10 को, नहीं, 29 से लेके 10 के बीच में इसमें किसी भी डेट को आपको कॉलेज की तरफ से ये जो मार्क्स हैं अपलोड किए जा सकते हैं, तो आपको उपस्थित रहना है। और जो रेगुलर जाते हैं कॉलेज उनके लिए तो बहुत बढ़िया, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात आते हैं आपका जो प्रैक्टिकल होगा, सबसे पहले प्रैक्टिकल होगा, बाद में आपका एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल और CBT एग्ज़ाम फीस जो है, फीस जमा होगी ना प्रैक्टिकल की और एग्ज़ाम फीस की, वो आपकी जमा होगी कब, 1 जून से 10 जून तक। 1 जून से 10 जून के बीच में आपकी जो फीस है वो जमा की जाएगी, ठीक है। 1 जून से 10 जून के बीच आपके कॉलेज की तरफ से, आपको कॉलेज जाना है फीस लेके, 1 जून से 10 जून के बीच आपकी जो फीस है वो जमा की जाएगी आपके कॉलेज की तरफ से। किसकी, प्रैक्टिकल की और CBT एग्ज़ाम की। CBT समझ रहे हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन जिसको बोलते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम, CBT उसी को बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो एग्ज़ाम फीस हो गई, 1 जून से 10 जून के बीच आपकी जो फीस है वो जमा की जाएगी। इतना आप क्लियर हो गया होगा। सेशन आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन कौन से सेशन इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं जो जुलाई में होने वाले हैं, ठीक है। प्रोफाइल वेरिफिकेशन आप लोगों को करवा लेना है। डेट क्या है, 1 मई से 15 मई के बीच आप लोगों को अपना वेरिफिकेशन करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेशनल मार्क्स होगा वो कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा और वो कॉलेज की तरफ से अपलोड किए जाएंगे। 29 मई से लेकर 10 जून के बीच में अपलोड किए जाएंगे। तो आपको वहाँ पर उपस्थित रहना जरूरी है आपके कॉलेज में। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल हॉल टिकट की। हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड तो समझ रहे होगे, ये लैंग्वेज समझ रहे होगे। हॉल टिकट बोला जाता है यानी कि एडमिट कार्ड। अब आपका प्रैक्टिकल का जो हॉल टिकट है वो जनरेट होगा आप लोगों का 26 जून से 7 जुलाई के बीच, ठीक है। 26 जून से 7 जुलाई के बीच आप लोगों का क्या होगा, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट जनरेट होगा। 26 जून से 7 जुलाई के बीच आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट जनरेट होगा, ठीक है। आपके और किसी भी डेट में आ सकता है, 26 से 7 जुलाई के बीच में किसी भी डेट को आपका हॉल टिकट आ सकता है प्रैक्टिकल का, उसका नहीं, CBT एग्ज़ाम का नहीं, प्रैक्टिकल का आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोगों का कब होगा। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोगों का देखो होगा 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, ठीक है। 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में आपका जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो जाएगा। 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 5 दिन आपका चलेगा प्रैक्टिकल, ठीक है। इतना समझ गए, ये चीज़ तो समझ गए होगी। अब आ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के हॉल टिकट। CBT एग्ज़ाम का हॉल टिकट ये कब आएगा, तो देखो ये आएगा आप लोगों का हॉल टिकट आएगा 26 जून को। CBT एग्ज़ाम जो है ना वो आपका हॉल टिकट आएगा 26 जून को। 26 जून को आप लोगों का हॉल टिकट, मैं ऐसा लिख रही हूँ, वो पास से पता नहीं चलता है कि कैसे लिखा जा रहा है, बट वो ऐसा जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो CBT हॉल टिकट जो है आपका, आपके एग्ज़ाम का हॉल टिकट, आपके एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, ये आपका 26 जून को जनरेट हो जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर किसी भी कैफ़े से आप
डाउनलोड करवा सकते हैं, अपना निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो 26 जून को आपका आ जाएगा CBT हॉल टिकट। अब एग्ज़ाम कब होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे आपके CBT एग्ज़ाम, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। इतना आप समझ गए। अब आप सोच रहे होगी आपने इतना सब कुछ बता दिया तो रिज़ल्ट भी बता दो, रिज़ल्ट भी बता दो कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। यानी कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो 19 अगस्त को आएगा। ठीक है, मैं कहाँ लिखूँ, जगह है यहाँ दिख रहा होगा शायद, यहाँ चलो लिख देती हूँ। रिज़ल्ट आप लोगों का 19 अगस्त को आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा हट जाती हूँ, आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सेशन का कोई मतलब नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी जो स्टूडेंट्स रेगुलर जाते हैं अपने कॉलेज में, तो उनको मुझे नहीं लगता ज़रूरत है ये जानने की। ये तो उनके लिए जो कॉलेज थोड़ा कम जाते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो कॉलेज जाते हैं उनके लिए कुछ नहीं है। उनको तो मतलब ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है, कॉलेज की तरफ से बता देते होंगे कि अब आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और हॉल टिकट तो आपका कॉलेज की तरफ से ही मिलेगा, ये प्रैक्टिकल का जो है। ठीक है, कॉलेज की तरफ से ही मिलेगा। और ये CBT एग्ज़ाम का जो हॉल टिकट है वो आपको अपना डाउनलोड करना होगा। तो इतना सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई आपको प्रोफाइल वेरिफिकेशन आप करवा लेना। ठीक है, ये ज़रूरी है। मैं बहुत परेशान हुई थी जब मेरी फ़ोटो चेंज हुई थी, क्योंकि पहले रिज़ल्ट आया, ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुई मेरी फ़ोटो बदलने की, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत चक्कर लगाने पड़े। तो ये प्रोफाइल वेरिफिकेशन ज़रूरी है, ये आप करवा लेना। और ये मार्क्स आपकी परसेंटेज डिसाइड करेंगे कि आपका पूरे एग्ज़ाम में पूरा 600 का पूरा पूर्णांक होता है, उसमें से आपके कितने नंबर आते हैं। तो 200 ये महत्वपूर्ण अंक हैं आप लोगों के लिए, तो ये ज़रूरी है। आप अपने आप अपने कॉलेज में जाइए। ठीक है, और बाकी बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम की। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, क्लास नहीं, अगली वीडियो में मिलेंगे। उसमें आपको बताऊंगी कि आपका जो आप कितने मार्क्स से पास होगे, कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।